सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप, और ये तीनों सोए भले, साकत सिंह और सांप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप से है। देखिए, जैसा कि हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप में रहना आज एक आम बात हो गई है और समय पर कानून भी इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता आया है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कोई व्यक्ति यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और यदि वो मैरिड है, तो क्या उसका किसी और के साथ मैरिड होते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध माना जाएगा? यदि कोई व्यक्ति अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो क्या ये कानूनन अपराध माना जाएगा या कानून द्वारा ऐसे कपल को प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरअसल केस शुरू होता है कपल से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए आता है। कपल का कहना था कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उनके घर वाले इस बात से नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहें। और कपल ने आगे कहा कि उन्हें अपने घर वालों से ऑनर किलिंग का भी खतरा है, इसलिए उन्हें अदालत से प्रोटेक्शन चाहिए। वो पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया और उनकी सही कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्हें मजबूरन हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट सारे मामले को जानता है और समझता है। दरअसल जो ये कपल थे, इनमें जो पुरुष था वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन जो लड़की थी वो अनमैरिड थी। और लड़की की मां ने भी उस पुरुष के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज करा रखी थी। महिला की मां का कहना था कि उस व्यक्ति ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है और अब उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, और चूंकि व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है तो ये गलत है। अब कोर्ट सारी बातें सुनता है और उसके बाद कोर्ट लड़की के परिवार वालों की जो आर्ग्यूमेंट थी उसको रिजेक्ट कर देता है। कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो दो लोगों को, यदि वो अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो उनको रोक ले। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का जो लॉ है वो सीधा सीधा ये कहता है कि यदि कोई दो व्यक्ति अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और वो दोनों ही व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हैं, यानी कि वयस्क हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कानून उन्हें नहीं रोक सकता। और ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और उनमें से एक व्यक्ति शादीशुदा है या दोनों ही शादीशुदा हैं, फिर भी वो किसी अन्य पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही की जाए या उनको रोका जाए, ऐसा भी कोई कानून नहीं है। कानून किसी भी विवाहित पुरुष को या महिला को किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ लिव इन में रहने से नहीं रोक सकता। कोर्ट ने आगे कहा, हालांकि नैतिकता के आधार पर तो ये गलत ही है, बिल्कुल गलत है, लेकिन कोर्ट नैतिकता के आधार पर नहीं चलता, कोर्ट कानून के आधार पर चलता है और कानून इन दोनों को नहीं रोक सकता। कोर्ट ने पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए और कोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। और इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के घर वालों से साफ तौर पर कहा कि वो कपल को परेशान ना करें और ना ही वो कपल के घर में एंट्री करें और ना ही कपल से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट रखने की कोशिश करें। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट को कोट करते हुए कहा, जो जजमेंट शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। और इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि यदि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो पुलिस की ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करने की, यदि उनको किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से खतरा है। और स्पेशली ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। कोर्ट ने आगे कहा, इसलिए पुलिस को कपल को प्रोटेक्शन देना ही होगा। यदि उन्हें अपने घर वालों से किसी भी प्रकार का खतरा है या ऑनर किलिंग का खतरा है, तो पुलिस को प्रोटेक्शन देना होगा। आप इनको प्रोटेक्शन देने से मना नहीं कर सकते। आपने इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? आपको इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि कानून इन्हें नहीं रोक सकता और ना ही कानून के रूप में इन्होंने कोई भी आपराधिक कृत्य किया है।
क्योंकि कानून किसी भी विवाहित पुरुष या स्त्री को किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना नहीं कर सकता और यहीं पर ये केस खत्म कर दिया जाता है। देखिए, इसमें 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला, लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई व्यक्ति रहता है शादीशुदा होकर किसी अन्य के साथ, तो ये मोरालिटी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हालांकि नैतिकता के आधार पर बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट समाज के आधार पर नहीं चलता बल्कि कानून के आधार पर चलता है। और दूसरा, कानूनन ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कोई व्यक्ति यदि विवाहित है तो भी वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, कानून उसे नहीं रोक सकता और कानूनन ये कोई भी अपराध नहीं है। ये तो रही बात कानून की, लेकिन क्या यदि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिल गया तो इससे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर परिवारों को तोड़कर ऐसे अनैतिक कृत्यों पर उतर आएंगे, वो भी दूसरों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और इससे कुछ समय की खुशियां तो मिल जाएंगी, लेकिन जो सालों साल चलने वाले रिश्ते हैं वो टूट कर बिखर जाएंगे, परिवार टूट जाएगा, बच्चों का भविष्य पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाएगा। और ये जो सामाजिक व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय समाज में चलती आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगी और टूटकर बिखर जाएगी, जो कि हम आज उदाहरण देख भी रहे हैं। कानूनी रूप से जो इन सारी चीजों को मान्यता मिल रही है, इसी वजह से आज समाज में अनैतिकता, चरित्रहीनता और भी बहुत सारी अनैतिक चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि समाज के लिए हर रूप में हानिकारक ही साबित हुई हैं। मानिए, अगर कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष शादीशुदा होकर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इससे उसके पार्टनर की लाइफ तो बर्बाद होगी, वो तो दुखी होगा ही होगा। सोचिए, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे? क्या उनका एक बेहतर भविष्य हो पाएगा? नहीं। तो इससे केवल परिवार ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आने वाला भविष्य भी खतरे में रहेगा। नैतिकता की दृष्टि से ये कानून जो लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को अलाउ करता है जो पहले से ही शादीशुदा है फिर भी किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है, जिसका समाज पर हर प्रकार से नकारात्मक ही असर पड़ेगा। बाकी आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।